درود و درابات شرمنده چارو گوشدارو کا من ساخامو شرمنده جگہ نشته و شدرا سلامت بات ہے روز بهارم بات ہے شرمنده ما مرسی یک زالبو له گوشنده یا گو انٹرویو کرنا جائیں چونکہ اوت اردو سندھی اسپیکنگ بلوچی اور خود نہ مطلب واشنگ اپریشن کہ ہاں بلوچیا مطلب بعض وشی بلوچ نازیں گوشی صوت گوشی غزل گوشی اور ای میں واسطہ بعض جوانے جب کہ ایک देखिए कौम में गोशिंदे आम जाल बोले या बलूची उसके माई हुआ गपुत्रान करने में वर्ष के मेहमान कोमल कोमल आप बताएंगे कि आपका पूरा नाम कोमल है क्या है? जी मेरा पूरा नाम तो कोमल अख्तर है। जी जी जी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? कराची से आपका ताल्लुक है या सिंध से? अंदरून सिंध से कहाँ से आपका ताल्लुक है? कराची से। कराची से। आप पढ़ी हैं, कितनी पढ़ी हैं? मैं 7th क्लास में हूँ आगे। अच्छा, अभी मतलब आप पढ़ रही हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं, और ये मौसीकी से कैसे आपका लगा हुआ? किस तरह आना हुआ मौसीकी की तरफ? किस तरह आना हुआ? मौसीकी ये है कि बचपन से शौक था। अच्छा। अब्बू भी मतलब इस फील्ड में चले चुके हैं। सही। तो इस वजह से बचपन से शौक था। हाँ। तो टिकटॉक ऐसे घर में बनाती थी तो अब्बू का ताल्लुक हुआ उस्ताद हफीज से। सही, हफीज आदिल साहब से। हफीज आदिल से, जिसने हमें यहाँ पे मतलब पहुँचाया इस फील्ड में। सही। तो उसके बाद क्या मतलब सिखाते हैं आपके उस्ताद हफीज आदिल साहब? आपको और आपने हारमोनियम सीखी है? हारमोनियम तो अभी फिलहाल नहीं है, मतलब सॉन्ग किए हैं कुछ। अच्छा जी। किस तरह के सॉन्ग आपने किए? मतलब स्टूडियो में रिकॉर्ड किए हैं आपके? शादी ब्याह के गीत हैं या किस तरह के? पहला सॉन्ग तो स्टूडियो में किया था, वो तो सहरा था, मतलब शादी का था। उसके बाद अभी मतलब दूसरे। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं, आप कह रहे थे कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ, मतलब इससे पहले मतलब आपका शौक टिकटॉक से मतलब वही थे कि आपने टिकटॉक बनाते थे, गाने बनाते, दूसरों के गाने गाए थे? जी दूसरों के। अच्छा, दूसरों के गाने गाए थे। उर्दू में, सिंधी में? सिंधी उर्दू। एप्रिसिएशन किस तरह मिले आपको? मतलब आपके दोस्तों को, फैमिली से, किससे ज्यादा आपको हौसला अफजाई किससे मिली? आपके व्यूवर्स थे उनके? जी वो भाई हैं दूसरे, अब्बू। अच्छा, वो हौसला अफजाई करती थी कि मतलब आपको फील्ड में आना चाहिए, आप बनाओ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आगे कामयाबी देंगे। पहला गाना आपका कब रिकॉर्ड? पहला गाना तो बलोची हुआ था, हफीज अब्दुल्ला। हाँ जी। उनकी शायरी गाई थी बलोची में। आप अभी हमारे व्यूवर्स को गा के सुना सकती हैं? जी न्यू सॉन्ग सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनायल कोशते तो दीर्घ शाजाना, मनाते ज़ैर नवाबी तो के जाने मन पदावा तरबिया जाने मन, पदावा तरबिया जाने मन। मनायल कोशते तो दीर्घ शाजाना, मनाते ज़ैर नवाबी तो के जाने मन पदावा तरबिया जाने मन, पदावा तरबिया जाने मन। मन मेरा भी तो नबा जिंदग, नबे तो चा दिला सिंदग। मेरा भी तो नबा जिंदग, नबे तो चा दिला जिंदग। कम मनाया दी के तो गोश्ता, मनाते दूरिया कोश्ता। कया बारी सिकिंदा ता दिले हक्का, मनी तो जी नबा भी तो के जाने मन पदावा तरबिया जाने मन, पदावा तरबिया जाने मन। छुते तो दूर दर मुल्का, बिकावा तरवती अलका। बदल तो बेतगे जाना, शमुश्तगे रही मुरेहाना। छुते तो दूर दर मुल्का, बिकावा तरवती अलका। बदल तो बेतगे जाना, शमुश्तगे रही मुरेहाना। कई तो हातिरा यल्दा बुगुश पुल्ले, वती मल्लीर बुगुश पुल्ले, वती मल्लीर। मनायल कोशते तो दीर्घ शाजाना, मनाते ज़ैर नवाबी तो के जाने मन पदावा तरबिया जाने मन, पदावा तरबिया जाने मन। वाह 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 कोमल, तो आप तो बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल तरीके से सिंगिंग कर रही है, जिस तरह आप काफी अरसे से सीखी। कितना अरसा हुआ आपको सीखी? अभी तो साल भी पूरा है। माशाल्लाह, 1 साल में आपने इतना इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, बहुत जबरदस्त। आपने ये समझ आती है आपको शायरी की इसमें क्या है?
जी मतलब समझ आती है आपको। जी। तो आपके जो मतलब आपके सिंधी दोस्त हैं, आपको आप जो बलूची गाती हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपने किस तरह गाया है, ये जी क्या वो चीज़ तो है? पूछते हैं कि आपको मतलब बलूची गाने कैसे आती है और समझ में भी आपको कैसे आती है। असल में मेरी जो ग्रैंड मदर थी ना, वो भी बलोच थी, अच्छा। तो मतलब वो ऐसे घर में बात करती थी, तो उनसे थोड़ा बहुत सीख लिया। हाँ, लेकिन फिर आप उस्ताद से पूछती होंगी कि मतलब इसका मतलब क्या है, ये किस तरह की है? जी नहीं, वो हाँ कुछ कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, तो नहीं मतलब जो लफ्ज हैं ये आर्ट है बलूची, मतलब इसमें आप जो ये गाती हैं तो आपको ये जो हार्ड लफ्ज हैं इनको मतलब समझने में या इनको प्रोनाउंसिएट करने में, इनको अदा करने में आपको मुश्किल पेश नहीं आती? जी नहीं। अच्छा, आप मुस्तकबिल में मतलब क्या मतलब प्रोफेशनल बलूची सिंगर बनना चाहती हैं या सिंधी? जी मुझे तो बलोची पे भी शौक है, सिंधी पे भी है, मगर जो शुरुआत है वो तो बलोची से हुई है, तो बलोची को छोड़। लेकिन आपका ये ख्याल है कि आप मुस्तकबिल में मौसीकी को बाकायदा मतलब जिस तरह हारमोनियम बजाना हो, ये तो आपने सुर वगैरह तो सीख लिया है, आपने सीख लिए ये आपकी गायकी से, आपके गाने से लगता है कि आप सुर से वाकिफियत है, आप जानते हैं कि कहाँ नोट्स लगाने हैं, कहाँ छोड़ना है, कहाँ अंतरा को पकड़ना है, ये सुर वगैरह तो आपको आती हैं। मतलब ये कि बाकी चीज़ें जो हैं मौसीकी के, तो वो आप सीखना चाहती है मतलब बाकायदा हारमोनियम ये इस तरह की चीजें, जी आपका ख्याल ये तो है? लाजमी भी है और मुझे सीखने का भी ये भी शौक है। सही। इंशाल्लाह आगे इसको भी सही। ट्रेन करते रहेंगे। अच्छा, इससे पहले आप फंक्शन वगैरह में भी जाती हैं या गई थी किसी फंक्शन में नहीं, गाने के लिए? फंक्शन वगैरह तो अभी तक फिलहाल नहीं किए। सही। एक फंक्शन किया था, वो भी उस्ताद हफीज आदिल के साथ, बस। अच्छा, कोई प्रोग्राम तो शादी वगैरह का कोई प्रोग्राम आपको फिर डर नहीं लगा कि इतने लोग हैं, पब्लिक के ऑडियंस है, नहीं घबराई हैं? जी नहीं, अगर ये डर अगर दिल में रखोगे तो आगे बढ़ने में आपको मुश्किल। वाह 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 वाह, ये बहुत ज़बरदस्त बेटी, ये बहुत ज़बरदस्त सोच है, बहुत ज़बरदस्त ख्याल है। हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि आप सीख के एक बहुत बड़े मतलब सिंगर अपना नाम कमाएं इस फील्ड में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पेरेंट्स की तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, आपको हौसला अफजाई मिल रही है, तो सबसे बहुत बड़ी बात है। आपके लिए तो रास्ते खुले हैं, आप तो बहुत बहुत कुछ कर सकती हैं, आप गा सकती हैं। समीना कमल को देखें, समीना कमल सिंधी भी गाती हैं, आप सुनती हैं समीना कमल को? और किसको सुनती हैं बलूची सिंगर को, इसके अलावा किसको सुनती हैं? बलूची सॉन्ग तो पहले नहीं सुनते थे, अभी जो अपने स्टूडियो के हैं वो तो सुनते हैं बस। अब अच्छा, अब ये स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग होती है वो मतलब आप सुनती हैं? अच्छा, दूसरे जो सिंगर हैं वहाँ आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप उनके साथ भी आपने कोई कैसेट में या कोई में गाई है आपने? जी नहीं, अभी तक तो नहीं गाया उनके साथ, ड्यूट सॉन्ग तो अभी तक नहीं किया, पर अगर आएगी फरमाइश तो। आपके अपने कितने गाने मतलब रिलीज हो चुके हैं? मैंने तो सुना है कि आपके इलाके में आप बहुत मशहूर हैं, अपने आपके काफी फ्रेंड्स हैं, लिसनर हैं आपके काफी लोग। कौन सा गाना आपका हिट हुआ था? पहले वही जो शुरू में किया था वही सबसे ज्यादा हिट हुआ था, हफीज आदिल की जो शायरी में बता रही थी आपको। जी जी हाँ, वही मतलब पहले फेमस हुई थी टिकटॉक पे भी। सही। और सबको अच्छी वही लगी। वाह वाह, उसके बाद फिर सिंधी वाले। सुना सकती हैं थोड़ी बहुत इसमें? जी जी बिल्कुल। गुले बानूर सिंगारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रंगो नूर बाजारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह गुले चम्मा मिचाचू कुंडे बिरवाना, सुभान अल्लाह बोले चम्मा मिचाचू कुंडे बुरवाना, जिन्हें काया पदीदारा, जिन्हें काया पदीदारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जता टेके अजब गुल्ला, सुभान अल्लाह गुले पुल्ला, जता टेके अजब गुल्ला, सुभान अल्लाह गुले पुल्ला, हयके दान गिशारा, हयके दान गिशारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह हाफिज लाला इमारंगी जबान वाला सुभान अल्लाह हाफिज लाला इमारंगी जबान वाला नबी चशात हमारा नबी चशात हमारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आप जब मतलब एक क्लब में जाती हैं सीखने के लिए और गाना गाती हैं, तो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके मतलब रिश्तेदार हैं, जी वो आपको मतलब परेशान नहीं करती हैं, आपको डिग्रेड नहीं करती हैं, डिस्करेज नहीं करती हैं? जी, कुछ रिश्तेदार हैं जो मतलब बोलते हैं कि सिंगिंग करना सही नहीं है, ये वगैरह, बाहर क्यों छोड़ते हो। कुछ रिश्तेदार हैं जो मतलब ऐसे उल्टी सुल्टी बातें वगैरह करते हैं, मगर कुछ जो रिश्तेदार हैं वो खुश होते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, सही सही, और वो दुआएं भी देते हैं कि कामयाबी भी हो। बिल्कुल बेटी। मैं तो ये मतलब इस बात पे खुश हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वालिदीन आपके साथ हैं, उनको उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर आप मुतमईन हैं तो क्या मतलब आप मतलब एक सही जगह पे मैं समझता हूँ कि आई हैं, बहुत बेहतर जगह है। आप मुतमईन हैं, आप अपने आप को सिक्योर महसूस करती हैं, आप सोचती हैं मैं अच्छी तरह से अपने फ़न का मुजाहरा कर सकती हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और पढ़ने में आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं? पढ़ने में तो मैं बोलती हूँ पढ़ लूँ, मगर सिंगिंग ना छोड़ो। सिंगिंग से अलावा कोई चीज़ का शौक भी तो नहीं है, सही है, सिर्फ सिंगिंग का ज़्यादा हो। सही सही। आप पढ़ाई का आप भी है, पढ़ाई मतलब मुकम्मल करें, फिर जाएं आर्ट्स काउंसिल में जाएं, नापा में जाएं, जी कराची में इंस्टीट्यूट है आर्ट्स काउंसिल है, तो वहाँ आपके लिए मतलब काफ़ी मौके हैं सीखने के लिए। और सिंधी फनकारों या गुलकारों से किससे ज़्यादा मुतासर हैं? हिंदी तो मैं सॉन्ग तो इतने सुनती नहीं हूँ। हाँ सही, लेकिन सुनना तो चाहिए ना आपको। आप जब इस फील्ड में, तो जब तक सुनेंगी नहीं तो किस तरह आप आगे बढ़ेंगे? जी, जो अब्बू सुनते हैं सॉन्ग, मतलब उनको अच्छे लगते हैं। अब्बू किस तरह के सॉन्ग सुनते हैं? अब्बू जैसे हो गए, क्या नाम है, जलाल की, इनकी सब पुरानी जलाल चांदियों के, हाँ, पुराने पुराने गुलकारों सॉन्ग सुनते हैं। सॉन्ग सुनते हैं। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब अपना कारोबार है। सही। जी, और कितने बहन भाई हैं आप लोग? एक ब्रदर है और दो सिस्टर है। बड़े बड़े ब्रदर बड़े हैं आपसे? हाँ जी, मुझसे बड़े। सिस्टर भी बड़े हैं। जी। ब्रदर क्या करते हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में? जी हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, ये अच्छी बात है। और इसके अलावा आप हमारे नाजरीन को, व्यूवर्स को क्या उनको सुनाना चाहती हैं? मैं उनको सुनाना चाहती हूँ कि उनके दुआओं से हमें कामयाबी मिले, कि हम लोग आगे बढ़ सके उनसे ज़्यादा। दुआएं तो देंगी, जरूर देंगे। ये मेरे सुनने, आपके सुनने वाले जो आपको सुन रहे हैं तो जरूर खुश होंगे कि हमारी एक बेटी, जो हमारे गाँव की बेटी, वो मतलब ये के फील्ड में आई है, वो बहादुर हो। ये हर किसी का काम नहीं है। पब्लिक के सामने आना, सिंगिंग करना, ये बहादुर लोगों का काम है। जो बहादुर होते हैं वे काम करते हैं, वो सिंगिंग करते हैं, वो लिखारी बन जाते हैं, पब्लिक के सामने जाते हैं, गाना गाते हैं, अपना परफॉर्म करते हैं, वो तो बहादुर हो। इसका मतलब है। क्या सुनाना चाहती हैं आप अभी? मतलब कोई गीत या गाना बलूची का लास्ट में क्या सुनाना चाहते हैं अपने चाहने वालों के लिए, अपने फैंस के लिए? जी, सुना सकते हैं। जी बिल्कुल। हिंदी हो या उर्दू? मसला नहीं, आप अपनी मर्जी से कोई भी गा सकते। सिंधी आपकी मदर लैंग्वेज है, आप उसमें सुनाएं। बेदर्द टोड़े दिल के जेडो भी तो में दमुआ, हर दर्द के सहन जो मुंह भी खायो कसम। बेदर्द टोड़े दिल के जेडो भी तो में दमुआ, हर दर्द के सहन जो मुंह भी खायो कसम। बेदर्द टोड़े दिल के तो मां वफा के केड़ी उम्मीद होंदी, जेड़ी मरी मवी दस तोले होंदी। तो मां वफा के केड़ी उम्मीद होंदी, जेड़ी मरी मवी दस
कर तू जुल्म भली कर, जुल्म तो जो करम हुआ, हर दर्द के सहन जो मुँह भी खायो कसम हुआ, बेदर्द टोड़े दिल के जेडो भी तो में धम हुआ, हर दर्द के सहन जो मुँह भी खायो कसम हुआ, वाह। बेदर्द टोड़े दिल के। वाह 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 वाह, जबरदस्त। मुझे बोल तो समझ नहीं आए, लेकिन ये है कि आपने खूबसूरत, बहुत जबरदस्त आपने लगाया, और जो जो नोट्स थे, जो जो जगह थे, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से लगाए। और अपने व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहती हैं, अपने फ्रेंड्स को क्या लास्ट में क्या पैगाम देना चाहती हैं? तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, कुछ कहना चाहती हैं, कोई पैगाम देना चाहती जी, हैं हम तो दोस्तों ये को? पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोगों को आगे के लिए दुआएं करें, जरूर। और उनके दुआओं से हम लोग कामयाब। थैंक यू कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे चैनल में आए, अपने फ़न का मुजाहरा किया। इंशाल्लाह जब आपकी कैसेट रिलीज होगी दोबारा आपका इंटरव्यू करेंगे, जी, ठीक है? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हिस्ट्री मेकर बलूची।